नमस्कार। आईपीएससी इंडियन प्लम्बिंग स्किल काउंसिल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी को नलसाजी यानी प्लम्बिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में बताया जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपने कार्य को बेहतर तथा सही तरीके से कर पाएंगे। पाठ्यक्रम प्लम्बर हेल्पर स्तर 1 PSC Q0101। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागी को निम्नलिखित कार्यों के लिए तैयार करना है, जैसे स्थापना और स्थापना पूर्व गतिविधियों में नलसाज का सहयोग, सामान्य मरम्मत कार्यों में सहयोग, पाइपलाइन प्रणाली के रखरखाव में आवश्यक उपकरण और सामग्री की हैंडलिंग। इस पाठ्यक्रम के दौरान हम निम्नलिखित उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे औजार सामग्री और उपकरण, कटिंग, थ्रेडिंग और सफाई के यंत्र, पंप और मीटर, पाइपलाइन की जांच, मापन, सुरक्षा, खतरों के प्रकार, खतरों का विश्लेषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। अध्याय 1 औजार सामग्री और उपकरण। नलसाजी यानी प्लम्बिंग में भी अन्य व्यवसाय की तरह अनेक तरह के औजारों और उपकरणों की जरूरत होती है, जिससे कार्य करना आसान व सुरक्षित हो जाता है, जैसे जकड़ यंत्र, फिटिंग के औजार, काटने के औजार, पाइप बेंडिंग के औजार, पेचकस, रुखानी, हथौड़ा, रेती, सदबंद करने का औजार, ड्रिल एवं ड्रिल मशीन, हैंगर क्लैंप, मापक टेप, स्प्रिट लेवलर और साहुल। जकड़ यंत्र यानी होल्डिंग डिवाइस। जकड़ यंत्र के अंतर्गत दो प्रकार के यंत्र आते हैं, बेंच शिकंजा यंत्र और पाइप शिकंजा यंत्र। बेंच शिकंजा यंत्र वस्तु को पकड़ने का उपकरण है जो बेंच के ऊपर कसा होता है। यह हैंडल के घुमाने से खुलता व बंद होता है। यह किसी वस्तु को कसकर पकड़ने या जकड़ने में काम आता है। इसका एक जबड़ा स्थिर और दूसरा अस्थिर होता है। इस यंत्र की मदद से दूसरे उपकरणों का काम करना काफी हद तक आसान हो जाता है। पाइप शिकंजा यंत्र, यह यंत्र पाइप को कसकर पकड़ने के काम आता है। यह लगभग बेंच शिकंजा यंत्र की तरह ही कार्य करता है। इसका जबड़ा 2.5 सर्कल का होता है। फिटिंग के औजार, स्लाइड रिंच। स्लाइड रिंच वह रिंच है जिसके जबड़े को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। इसका उपयोग अलग अलग प्रकार के नट बोल्ट को कसने तथा खोलने के लिए किया जाता है। पाइप रिंच, पाइप रिंच लोहे के घूमने या घुमावदार खांचे को कसने या खोलने के काम आता है। इसके जबड़े वस्तु के आकार में फंस जाते हैं और हैंडल आगे की तरफ जोर लगाने से पकड़ और मजबूत होती है। पाइप रिंच 10, 14, 18, 24, 36 और 48 इंच के आकार में उपलब्ध होती है। यह छोटे बड़े दोनों आकार में होती है। कौवा प्लास, कौवा प्लास फिसलने वाले या विकृत नट बोल्ट को खोलने या कसने में काम आता है। इसके जबड़े असाधारण पकड़ वाले होते हैं, जो हैंडल से 45 से 60 डिग्री पर होते हैं। इस प्लास के ऊपर का जबड़ा स्थिर और निचला अस्थिर होता है। निचला जबड़ा ट्रैकिंग सेक्शन के द्वारा अलग अलग स्थान पर घूम सकता है। इस प्लास के आकार बदलने पर इसके हैंडल की दूरी नहीं बदलती। चाबी व पाना, चाबी व पाना का उपयोग नलसाजी में टोटी, नल या पाइप के जोड़ों को खोलने में होता है। यह एक खुले रेंच की तरह होता है, जिसका प्रयोग अलग अलग प्रकार के नट बोल्ट खोलने या कसने में होता है। यह अलग अलग आकृति में उपलब्ध है। इसका नलसाजी में महत्वपूर्ण स्थान है। काटने के औजार, काटने के औजार दो प्रकार के होते हैं, पाइप कटर और हैक्सो। हैक्सो को हम आरी भी कहते हैं। पाइप कटर नलकार द्वारा पाइप काटने के काम आता है। इसका प्रयोग पाइप के चारों ओर
घुमाकर किया जाता है, जिससे पाइप निर्धारित आकार में कटता है। पाइप कटर को बार बार कसा जाता है। हेक्सो यानी आरी। हेक्सो का प्रयोग धातु या प्लास्टिक को काटने में होता है। यह बारीक और तेज दांतों वाली आरी है। इसके सभी दांत एक निर्धारित आकार में होते हैं। सामान्यतः हेक्सो की लंबाई 10 से 12 इंच होती है। यह मजबूत और अलग अलग दांतों के आकार में होता है। इसका प्रयोग मशीन एवं हैंडल दोनों से होता है। पाइप बेंडिंग के औजार। पाइप बेंडिंग के औजार दो प्रकार के होते हैं, पाइप थ्रेडर और पाइप बेंडिंग मशीन। पाइप थ्रेडर की सहायता से पाइप की लंबाई को सुरक्षित तरीके से कपलिंग या कनेक्टर से जोड़ने में सहायता होती है। इसका काम पाइप के सिरे पर चूड़ी काटना है, जिसके माध्यम से दूसरे पाइप से जोड़ सकते हैं। पाइप पर काटी गई चूड़ी स्क्रू की तरह होती है। पाइप के सिरे पर थ्रेडर को कसकर पकड़ने के बाद क्रोप जैसे घुमाया जाता है और थ्रेड यानी चूड़ी का निर्माण होता है। पाइप को थ्रेडिंग करने से पहले प्लम्बर पाइप काटकर प्रयोग पाइप को आवश्यकता अनुसार लंबाई काटने में कर सकता है। तत्पश्चात पाइप के अंतिम सिरे को पाइप थ्रेडर में डाला जाता है। विशेष कटिंग औजार या डाइज का प्रयोग चूड़ी में गहराई करने के लिए किया जाता है। पाइप बेंडिंग मशीन। पाइप बेंडिंग मशीन पाइप को मोड़ने या पानी के बहाव को मोड़ने के काम आती है। ट्यूब फॉर्मर के ऊपर झुकी होती है और फॉर्मर की त्रिज्या घुमावदार होती है जितना पाइप को मोड़ना है। इसका सेपरेट गाइड ब्लॉक झुकी हुई नली के ऊपरी आधे भाग को सहारा देता है। इसका लंबा हत्था आवश्यक बल प्रदान करता है। पाइप बाइंडर के कई आकार होते हैं, छोटे घरेलू औजार से लेकर व्यवसायिक कारोबार में काम आने वाले हाइड्रोलिक मशीन तक। पेचकस के विभिन्न प्रकार। पेचकस यानी स्क्रू ड्राइवर एक हाथ से उपयोग होने वाले औजार हैं, जिसका प्रयोग पेच को कसने या खोलने में किया जाता है। इसका हैंडल बेलनाकार होता है, जिसे आसानी से पकड़ा जा सके। हैंडल से जुड़ा एक लोहे का छड़ होता है। छड़ का स्वतंत्र भाग चपटा या अन्य आकार का हो सकता है, जो पेच में आसानी से पकड़ बनाता है। हैंडल पेचकस को स्थायी रखने में सहायक होता है। इसका उपयोग हैंडल को घुमाकर किया जाता है। रुखानी। रुखानी एक तेज धार वाला औजार है। इसका हैंडल लकड़ी का तथा ब्लेड धातु का होता है। इसका प्रयोग लकड़ी या फाइबर की वस्तु को काटने में होता है। रुखानी के हैंडल पर हथौड़ी से मारकर वस्तु को काटा जाता है। हथौड़ा यानी हैमर। हथौड़े का प्रयोग कील ठोकने, कलपुर्जों को व्यवस्थित करने, वस्तु को आकार देने या तोड़ने में होता है। नलसाजी के काम में इसका विशेष महत्व है। रेती यानी फाइल्स। रेती का प्रयोग धार को तेज करने एवं खुदरी सतह को समान करने में होता है। सदबंद करने का औजार। सदबंद प्रक्रिया में जोड़ को सील किया जाता है। इसका प्रयोग पाइपिंग में होता है। सीलबंदी के उपकरण। सीलबंदी के उपकरण के अंतर्गत दो तरह के उपकरण आते हैं, थ्रेड सील टेप और नलकार की पुट्टी। थ्रेड सील टेप का उपयोग पाइप की बाहरी चूड़ी में लपेटकर दूसरे पाइप या जोड़ से कसा जाता है, जिससे जल रिसाव पर नियंत्रण होता है। यह प्लास्टिक नुमा रील जैसा होता है, जो विशेष चौड़ाई में होता है। नलकार की पुट्टी। नलकार की पुट्टी नलसाजी में सील करने के काम आती है। यह गुथे हुए आटे की तरह मुलायम होती है। इसका उपयोग जल रिसाव को रोकने में सहायक होता है। पुट्टी नलकार के उपकरणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ज्यादातर नलसाजी के अंतर्गत मरम्मत के काम आती है। ड्रिल एवं ड्रिल मशीन। ड्रिल का मतलब किसी वस्तु में छेद करना या होल बनाना होता है। यह वस्तुओं को एक दूसरे से स्थायी रूप से कसने या बांधने के काम आती है। इसमें छेद करने के लिए एक नुकीला व घुमावदार आकार वाला
औजार लगा होता है। छेद करते समय ड्रिल मशीन झटका देती है। मशीन में लगे हुए हत्थे को सावधानी से पकड़कर निर्धारित बिंदु पर बल यानी जोर लगाया जाता है। हैंगर क्लैंप को टंगना भी कहा जा सकता है। पाइप हैंगर स्लैब बीम यानी छत कड़ी में ड्रिल कर स्थायी रूप से लगाया जाता है, जो पाइप के संरचनात्मक समूह को स्थायी टांगने में सहारा देता है। इसके कई नाम और प्रकार हैं, जैसे बीम क्लैंप, सी क्लैंप, बेंड आयरन, क्लेविस हैंगर, तांबा क्लेविस हैंगर, तांबा पट्टी, खुट्टी ब्रैकेट आदि। मापक टेप, इसे हम आम भाषा में इंची टेप भी कहते हैं। इंची टेप वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने में काम आता है। स्प्रिट लेवलर को बुलबुला स्थायी यंत्र भी कहा जा सकता है। यह वस्तु के आधार और लंबवत को समतल और सीधा खड़ा होने का संकेत देता है। साहुल शंकु यानी लट्टू के जैसे आकार का लोहे की भारी वस्तु है जो धागे से लटकता रहता है। इसका उपयोग नलसाजी में सही कोण पर पाइप लगाने के लिए रेखा खींचने में होता है। अभी तक हमने नलसाजी में प्रयोग होने वाले औजारों व उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले सत्र में हम पाइपों का परिचय, सामूहिकरण, नलकारी में सहायक साधन के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।